इम्तियाज़, यहाँ तकलीफ़देह बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान को सिक्योरिटी के बड़े ही खौफनाक मसाइल दरपेश हैं, और सिर्फ ये कल रात के ही जो वाक़यात हैं बन्नू और तीरा में कि 18 एहलकार शहीद और 15 टोटल दहशतगर्द जो है हलाक हो चुके हुए हैं। और जो बन्नू में पोस्ट के ऊपर हमला किया गया, 12 एहलकार शहीद हुए। वादी तीरा में दहशत गर्दों ने फौजी कैंप को निशाना बनाया और 8 एहलकार शरीक हो गए। तो हमें तो सूली तौर पे तो सारा कुछ इस पर फोकस करना चाहिए था, मगर जो पाकिस्तान के इस वक्त मारूजी हालात हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मारधाड़ हो रही है, आपस में ही लड़ाई है, सारा इस इशू के ऊपर तो किसी का ध्यान भी नहीं है। क्या कहेंगे? जी आमिर, बिल्कुल ऐसा ही है। असल जो मसला है उस पर फोकस नहीं है। जो खवारजी जिसको कहते हैं, दहशतगर्द, मतलब एक नई इस्तिलाह अब हमने सुननी शुरू की है। वो तो मुझे उससे गर्ज नहीं है कितने मारे गए हैं, आपको मालूम ही है ये आदाद शुमार किस तरह हमें पेश किए जाते हैं। असल मसला है कि सिर्फ गुज़िश्ता 10 दिन के दौरान हमारे 60 लोग शहीद हो चुके हैं, कम से कम 60 लोग। कोयटा से लेके तीरा, तीरा से लेके बन्नू और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। तो उसमें एक आप ये देखिए कि मसला क्या बन रहा है। मसला ये है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ हो जाता है तो रेंजर्स हम बुला लेते हैं, पुलिस बुलवा लेती हैं। कल भी कुछ हुआ था, कोई वाक़या था, कहीं पे कोई हड़ताल वगैरह थी तो वहाँ भी रेंजर्स बुला लिए गए। तो मेरा ख्याल है एक तो ये वजह है कि आपकी तवज्जो इधर नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जिस नौयत की फुल स्केल इंसर्जेंसी, अब बिल्कुल जिसको फुल ब्लोन भी कहते हैं, उसका इस वक्त पाकिस्तान को सामना है। और इस किस्म के हालात में कामयाबी सरकार को या रियासत को सिर्फ उस वक्त हासिल होती है जब उसे आवाम की हिमायत हासिल हो, क्योंकि इन हालात में आवाम आपकी आंखें, आपके कान होते हैं, आपके लिए सोशल कवर भी होते हैं। स्वात में जो कामयाबी हुई थी या वज़ीरिस्तान में 2010-11 में, उसकी वजह ये थी कि उस वक्त आवाम की गालिब अक्सरियत ने एक कवर फराहम किया था, इंटेलिजेंस फराहम की थी पाकिस्तान की अफवाज को। इस मरतबा मैं नहीं समझता कि ये काम हो रहा है। कुछ अर्सा पहले नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, सारी पार्लियामेंट ने बैठ के आपस में जो एक फैसला किया गया था। आपने ये जिक्र किया कि चंद दिनों के अंदर ये 60 जो हैं सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। किसी मुल्क में भी ये इसके बाद जो है ये फिगर्स के बाद सब कुछ रुक जाना चाहिए था। मैं मजीद में पेश कर देता हूँ नाजरीन के लिए कि पिछले साल में 10 माह में मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के 785 वाक़यात हो चुके हुए हैं और इसमें 951 अफराद जाँ बहक हो चुके हुए हैं और तकरीबन 1000 के करीब ज़ख्मी हैं। और अगस्त में दहशत गर्दी के 254 हलाकतें हुई और ज़्यादातर ये जो है वाक़यात पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए। सितंबर में ही जो है सितंबर में 77, अगस्त में 83 और ये नवंबर में कोयटा बम धमाका जो हुआ है उसमें 26 अफराद हलाक हुए हैं। खौफनाक फिगर्स हैं ये। तो ये क्या किधर जा रहे हैं हम? अगेन वही चीज़ है। उसमें देखिए कई वाक़यात तो ऐसे हो रहे हैं कि लगता है कि उसमें जिसको कहते हैं ना SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। यानी कोयटा में जो शहादतें हुई कोयटा रेलवे स्टेशन पे, आप देखिए कि अगर 2-3 दर्जन के करीब फ़ौजी हैं वो इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं तो उनको महफूज बनाने के लिए जो ज़रूरी इकदाम किए जाने चाहिए थे, उनके गिर्द जो एक हिफाजती हिसार होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होनी चाहिए थी, क्या वो की गई? इसी तरह जो बन्नू में हमला हुआ है चौकी पे, तो क्या उसके लिए आप, और ये कोई ये नहीं है कि रात के अंधेरे में होता है, आप दिन दिहाड़े में ये हमले हो रहे हैं, तो ये जो खामोशी से ये आने में कामयाब हो जाते हैं, आपकी फॉरवर्ड लाइंस तक पहुंच जाते हैं, आपके पुलिस स्टेशंस तक पहुंच जाते हैं, तो उसकी वजह कि राह में उनकी कोई रुकावट नहीं है। फिर बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी तो बहुत बड़ी नफरी जो है इस वक्त सरहदी इलाकों पे तैनात है, चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा का है। तो इसलिए मकामी लोग फिर ये सवाल भी उठाते हैं। बल्कि आपको याद होगा बन्नू पुलिस ने एहतजाज भी किया था, फिर लकी मरवत वो एहतजाज पहुँच गया था। और जो बन्नू में जरगा हुआ था बड़ा 22 जुलाई को गालिबन, तो उन्होंने तो बाकायदा ये मुतालबा किया था कि इस इलाके की तमाम तर सिक्योरिटी आप सिर्फ पुलिस के हवाले कर दें। अगर पुलिस के हवाले आप नहीं करते तो फिर हम नहीं करते, क्योंकि आपको याद होगा कि TTP और दूसरे इसके हम ख्याल जो ग्रुप हैं
उन्होंने बाकायदा धमकी दी थी कि अगर आज के बाद पुलिस ने ये अपने 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 घरों को वो ना चले गए और ड्यूटियां अपनी यूनिफॉर्म ना उतारी तो फिर हम उनको एक एक करके निशाना बनाएंगे। अब लगता है कि वही काम हो रहा है, क्योंकि वो जो मुतालबा था बन्नू जरगे का, जलिया अमीन गंडापुर और ISI आर्मी के ऑफिसर्स की मौजूदगी में इस बात पे इत्तेफाक भी हुआ था कि ठीक है, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़राइज़ जो हैं वो पुलिस के हवाले कर दिए जाएं इन इलाकों में। लेकिन मुझे लगता है कि वो खला अभी भी बाकी है, वो मुतालबा, उस मुतालबे पे अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से पुलिस और मकामी आबादी की सपोर्ट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हासिल ये तो नहीं है। इम्तियाज एक मेजर है कि जो कि साउथ ऑफ KP में है, मगर इसके लिए तो जिस तरह के फिगर्स आप जिक्र कर रहे हैं कि 60 जो है सिक्योरिटी एहलकार पिछले एक हफ्ते में आप बता रहे हैं कि शहीद हुए हैं, तो बहुत बड़ा फिगर है। इसमें तो जो है पार्लियामान को इमरजेंसी सेशन लगा लेना चाहिए, तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, सब कुछ रुक जाना चाहिए। यहाँ पे जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि वो FC को भी इस्लामाबाद बुला लिया गया है, पुलिस की भी इधर उधर से बुलवाई जा रही है, तो हम हमारी आपस की लड़ाई से खत्म हो, जान छुटेगी तो फिर इधर से बाहर लड़ेंगे। देखिए आमिर, वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुला लें, पार्लियामेंट का इजलास भी बुला लें, तो क्या जो हमारे आजकल के हुक्मरान हैं वो इस पोजीशन में हैं कि अपनी बात मनवा सकें? यानी जो लोग हमारे कानून के आइन के रखवाले थे वही अपने वो फ़राइज़ से दस्तबरदार हो के उन्होंने अपने वो किसी एक और कुव्वत के हवाले कर दिए। तो ये तो इन लोगों का उसमें किया कराया कि अगर इत्तेफाक राय हो जाता है, ये तमाम पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, सिवाय इसके कि आपने दीवार से PTI को लगाया हुआ है, तो बजाय इसके आप इकट्ठे होके मुतालबा करते कि जी आप जो जरगे वगैरह हो रहे हैं, मकामी आबादी, मकामी पुलिस जो मुतालबे कर रही है उसको आप वो पूरा करें, उनको मुकम्मल आज़ादी दें एक्शन की, ताकि आपके लिए एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो पैदा हो जाए। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो उन इलाकों में, सरहदी इलाकों में, वो अमलन गैर मौसर हो चुकी है, डर के मारे या फिर उनके पास इख्तियार नहीं है। तो ये वाक़यात होते रहेंगे। बस इम्तियाज अब दुआई की जा सकती है